नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हम बात कर रहे थे, 4 सिद्धांत हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चारों सिद्धांतों में मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किस पर किए? जानवरों पर, और जानवरों पर प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकले इसको बालक पर लागू कर दिया। तो कुछ मनोवैज्ञानिक उठ खड़े हुए और उनमें से एक मनोवैज्ञानिक कौन थे? अल्बर्ट बांडुरा, जिन्होंने दिया सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो पढ़ने जा रहे हैं हम कौन सा सिद्धांत? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इंग्लिश में कहेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या हम इसे कहेंगे प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत। या कहेंगे अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। इंग्लिश में कहेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, या हम कहेंगे अनुकरणात्मक अधिगम सिद्धांत। इंग्लिश में कहेंगे इमिटेशन थ्योरी। ठीक है, या हम इसे कहेंगे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, या हम इसे कहेंगे मॉडलिंग थ्योरी। बहुत सारे नाम है, देखिएगा इधर। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। प्रेक्षणात्मक कह दो, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत कह दो, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। अनुकरणात्मक अधिगम सिद्धांत यानी इमिटेशन थ्योरी। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, या हम इसे मॉडलिंग थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? अल्बर्ट बांडुरा। देखिएगा इधर, प्रवर्तक है। कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। प्रवर्तक है अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा, निवासी कनाडा। सिद्धांत कब दिया? 1977 में। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रवर्तक है अल्बर्ट बांडुरा, निवासी कहाँ के? कनाडा, और सिद्धांत कब दिया? 1977 में। ठीक है, इन्होंने अब प्रयोग किस पर किए? इन्होंने प्रयोग किया है एक तो गुड़िया पर,
बोबोडोल जिसका नाम था, और दूसरा प्रयोग किया है जीवित जोकर पर। ठीक है, गुड़िया पर प्रयोग किया और जीवित जोकर पर प्रयोग किया। किसने? क्योंकि ये अल्बर्ट बांडुरा जानवरों पर प्रयोग करने के तो बिल्कुल खिलाफ थे, इसलिए इन्होंने प्रयोग किया एक तो गुड़िया पर और एक किस पर किया? जीवित जोकर पर। प्रयोग क्या किया आप देखेंगे इधर। ठीक है, ये है बोबोडोल। बोबोडोल इस तरह की होती है एक्चुअली, यहां पर ज्यादा वेट होता है, यहां पर थोड़ा सा कम वेट होता है। और अगर आपने देखा होगा छोटे बच्चों के पास इस तरह की डोल होती है, अगर यहां से इसको मुक्का मारा जाता है तो ये गिरते हुए वापस खड़ी हो जाती है। ऐसा ही होता है, क्योंकि यहां ज्यादा वेट होता है तो ये यहां से तो टिकी रहती है एक जगह। अगर यहां से इसको पुश किया जाए, यहां से इसको मारा जाए तो ये डोल ऐसे गिरती है और गिर के वापस खड़ी हो जाती। तो सुनिए प्रयोग क्या था। अल्बर्ट बांडुरा ने क्या किया, छोटे छोटे बच्चों को एक हॉल में बैठा दिया। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे किंडरगार्टन के जो बच्चे होते हैं, उनको एक हॉल में बैठा दिया और उन्हें फिल्म दिखाई। उस फिल्म में इस तरह की गुड़िया दर्शाई जाती है, गुड़िया खड़ी होती है, एक महिला आती है, वो उस गुड़िया के बिल्कुल ठोकर मारती है, धक्का देती है, तो वो गुड़िया गिरते हुए वापस घूमकर सीधे खड़ी हो जाती है, गिरते हुए वापस खड़ी हो जाती है, गिरते हुए वापस खड़ी हो जाती है। ऐसा गुड़िया को इसलिए बनाया गया ताकि सभी बच्चों का ध्यान केंद्रित हो कि अरे वाह, बड़ी गजब की गुड़िया है, ये तो गिरती ही नहीं है। तो गुड़िया को अट्रैक्टिव इसलिए बनाया गया ताकि सभी बच्चों का ध्यान केंद्रित हो, क्योंकि बच्चे वहां अवधान करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं जो चीज उन्हें पसंद आती है, जो चीज उन्हें अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है, तो फिल्म दिखाई गई, वो महिला गुड़िया को ठोकर मारती है, गुड़िया की मुक्का मारती है, उसके बाद बुरा भला कहना शुरू कर देती है और फिर उसको गिरा देती है, उसके ऊपर खुद बैठ जाती है। ऐसी फिल्म दिखाई गई और फिर बच्चों से कहा कि बच्चों फिल्म खत्म हो गई, जाओ प्लेग्राउंड में खेलने के लिए। बच्चे प्लेग्राउंड में खेलने के लिए चले गए। अब उस प्लेग्राउंड में भी बच्चों के सामने एक डोल प्रस्तुत कर दी गई इसी तरह की। बच्चों ने जैसे ही डोल को देखा, दौड़े डोल की तरफ, उस डोल की वही हालत की जैसा कि उन्होंने देखा, वही उसके बिल्कुल ठोकर मारना शुरू किया, मुक्के मारना शुरू किया, नोच डाला, आंखें आंखें फोड़ दी, नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर खुद बैठ गए। यह था पहला प्रयोग जो किसने किया? अल्बर्ट बांडुरा ने। अल्बर्ट बांडुरा ने दूसरा प्रयोग किया किस पर? जोकर पर। अब वही बात, छोटे छोटे बच्चों को बैठा दिया, अब उन्हें फिल्म नहीं दिखाई गई, जीवित जोकर खड़ा किया गया। अब जोकर के साथ भी छेड़छाड़ करते हुए दिखाया जाता है। जोकर को कोई इधर से छेड़ रहा है, कोई उधर से छेड़ रहा है, कोई इधर से तंग कर रहा है, कोई उधर से तंग कर रहा है, इस तरह से दिखाया जाता है। और फिर बच्चों से कहा जाता है जाओ बच्चों प्लेग्राउंड में खेलने के लिए जाओ। बच्चे प्लेग्राउंड में खेलने के लिए चले गए। वहां भी प्लेग्राउंड में बच्चों के सामने एक जीवित जोकर खड़ा कर दिया गया। बच्चों की निगाह जैसे ही जोकर पर पड़ी, दौड़े जोकर की तरफ और जोकर की भी वही हालत की जैसा कि उन्होंने देखा। इन प्रयोगों के माध्यम से बांडुरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि बालक अनुकरण से सीखता है। बालक कैसे सीखता है? अनुकरण से। अनुकरण में दोनों चीजें आ जाती हैं, देखना व सुनना। अनुकरण में दोनों चीजें आ जाती है। तो अल्बर्ट बांडुरा ने निष्कर्ष निकाला कि बालक अनुकरण से सीखता है, जैसा देखेगा वैसा करेगा, जैसा सुनेगा वैसा बोलेगा। और बिल्कुल ये सही बात है। बालक कैसे सीखता है? अनुकरण से। बात में आई। तो यहां मुख्य शब्द क्या है? अनुकरण। मुख्य शब्द क्या है यहां? अनुकरण। तो अल्बर्ट बांडुरा का यह कहना है कि छोटे बच्चे होते हैं, अनुकरण से सीखते हैं। हमें क्या करना चाहिए? बच्चा सही व्यवहार कर रहा है तो हमें तुरंत सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, और अगर बच्चा गलत व्यवहार कर रहा है तो हमें तुरंत नकारात्मक पुनर्बलन के माध्यम से गलत व्यवहार को वहीं पर रोक देना चाहिए।
इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या रखा गया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत नाम क्यों रखा? समाज द्वारा मान्य जो बातें हैं, ठीक है, उनको तो हमें सकारात्मक पुनर्वन से बालक को और मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन जो समाज द्वारा अमान्य बातें हैं उन्हें हमें नकारात्मक पुनर्वन के माध्यम से वहीं पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए सिद्धांत का नाम क्या रखा गया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो अल्बर्ट बांडुरा ने गुड़िया और जीवित जोकर पर किए गए प्रयोगों से निष्कर्ष क्या निकाला? बालक कैसे सीखता है? अनुकरण से। यहाँ मुख्य शब्द ध्यान रखोगे क्या? अनुकरण। ठीक है, मुख्य शब्द आपको अनुकरण ध्यान रखना है। देखिएगा इधर, तो इस सिद्धांत में मुख्य शब्द आपको क्या ध्यान रखना है? अनुकरण। तो अब मैं बात कर रही हूं अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। यानी अनुकरण द्वारा बच्चा कैसे सीखता है? देखिए, सबसे पहले बच्चा क्या करता है? अवधान। अवधान यानी अटेंशन, ध्यान केंद्रित। जिस पर बच्चा अवधान करता है उसकी क्रियाओं को क्या करता है? धारण। क्या करता है? धारण। फिर उन्हीं का क्या करता है? पुनः प्रस्तुतीकरण। पुनः प्रस्तुतीकरण, ठीक है। उसके बाद बच्चे को क्या मिलता है? पुनर्बलन। और यही पुनर्बलन किसका काम करता है? अभिप्रेरणा का। अब देखिएगा इधर, ये अनुकरण द्वारा सीखने का प्रोसेस है और इसमें क्रम यही रहेगा। क्रम यही रहेगा, सबसे पहले अवधान, उसके बाद धारण, फिर पुनः प्रस्तुतिकरण और फिर पुनर्बलन। सबसे पहले बच्चे को जो भी चीज पसंद आती है बच्चा उस पर क्या करता है? अवधान, ध्यान केंद्रित करता है। जो भी चीज बच्चे को पसंद आती है उस पर बच्चा अवधान करता है, फिर उसी की क्रियाओं को क्या करता है? धारण। ठीक है, डॉल पर प्रयोग किया गया, वो डॉल पर प्रयोग किया गया तो बच्चे ने उस डॉल पर क्या किया? अवधान। उस क्रियाओं को क्या किया? धारण। फिर जब बच्चे से कहा गया कि जाओ प्लेग्राउंड में, वहां जाकर बच्चे ने उन्हीं का क्या किया? पुनः प्रस्तुतिकरण। पुनः प्रस्तुतिकरण। जब बच्चा प्रस्तुतिकरण कर रहा है, अगर उसे सकारात्मक पुनर्बलन दे दिया जाएगा तो वो व्यवहार स्थायी हो जाएगा, और नकारात्मक पुनर्बलन दे दिया जाएगा तो बच्चा अपने उस व्यवहार को वहीं पर रोक सकता है, क्योंकि वही चीज, वही पुनर्बलन उसके लिए क्या बन जाएगा? मोटिवेशन। आज आपने गलत व्यवहार पर क्या दे दिया? उसे पुनर्बलन दे दिया, तो कल वापस उस गलत व्यवहार को वो करेगा, क्योंकि आपका पुनर्बलन उसके लिए क्या बन गया? मोटिवेशन बन गया, और वो गलत काम करेगा। तो कहने का मतलब यह है, बच्चा छोटा बच्चा होता है, हमें छोटे बच्चे की सारी हरकतें पसंद आती हैं, लेकिन पेरेंट्स को इतना ध्यान देना चाहिए कि पेरेंट्स को हमेशा बच्चे की गलत हरकत पर उसे नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए और सही हरकत पर सकारात्मक। कैसे? एक उदाहरण देती हूं आपको। शक्तिमान नाटक आता था पहले, हाँ, मुकेश खन्ना बनता था शक्तिमान, गंगाधर उसका नाम था, बिल्कुल सही है आप। शक्तिमान नाटक आता था पहले। उस समय आपने पेपर में एक खबर पढ़ी होगी कि छोटे से बच्चे ने छत पर चढ़कर शक्तिमान बनने की कोशिश की और धड़ाम नीचे गिर गया। पढ़ी होगी आपने ये खबर। अब देखो हुआ क्या था, घर में टीवी ऑन था, नाटक आ रहा था। कौन सा टीवी में? शक्तिमान। सब बैठकर देख रहे थे, बच्चा भी बैठकर देख रहा था। तो उस नाटक में बच्चे ने अवधान किस पर किया? शक्तिमान पर, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट था, वो थोड़ा अट्रैक्टिव था, तो अवधान किस पर किया? शक्तिमान पर। शक्तिमान पर अवधान किया और उसकी क्रियाओं को क्या कर लिया? धारण। धारण कर लिया। अब नाटक हो गया खत्म, टीवी हो गया बंद। अब वो बच्चा अपने पेरेंट्स के पास आता है और पेरेंट्स के पास आकर कहता है कि पता है मुझे शक्तिमान की एक्टिंग करनी आती है, जरा करके दिखाऊं क्या? तो पेरेंट्स कहते हैं अरे वाह बेटा, शक्तिमान की एक्टिंग करनी आती है तुम्हें, जरा करके दिखाना। तो बच्चा पुनः प्रस्तुतिकरण करता है, शक्तिमान की एक्टिंग करके दिखाता है, और पेरेंट्स
ठहाका मारकर हंस देते, अरे वाह बेटा, उसकी तारीफ कर देते, कितनी गजब की एक्टिंग करते हो, मतलब उसे कौन सा पुनर्वन मिल गया, सकारात्मक। कुछ पेरेंट्स तो क्या करते हैं, घर में मेहमान आते हैं, मेहमानों के सामने बड़े कॉन्फिडेंटली अपने बच्चे को बुलाते हैं, बेटा आना जरा इधर, जरा इन अंकल आंटी को भी शक्तिमान बन के दिखाना। तो बच्चा उन अंकल आंटी को भी शक्तिमान बन के दिखाता, ये लो अंकल आंटी भी खुश, जबरदस्त तालियां बज गई, जबरदस्त पुनर्वन मिल गया। यही कारण हुआ कि बच्चा नेक्स्ट डे छत पर चढ़कर भी क्या बनने लगा, शक्तिमान। शक शक शक, और धड़ाम गिर गया नीचे। जब बच्चा पहली बार पेरेंट्स के सामने प्रस्तुतिकरण कर रहा था, उसी समय यदि पेरेंट्स रोक देते, टोक देते, बेटा गलत बात है, ऐसा मत करो, चक्कर आ सकते हैं, गिर सकते हो, तो बच्चा नेक्स्ट डे छत पर चढ़कर शक्तिमान बनने की कोशिश नहीं करता। वही तो बात है, छोटे बच्चे की सारी हरकतें हमें लुभाती है, लेकिन हमें अंतर करना आना चाहिए। बच्चे की गलत हरकत पर कभी सकारात्मक पुनर्बल ना दें, क्योंकि वही पुनर्बल उसके लिए मोटिवेशन का काम करेगा, नेक्स्ट डे फिर वही वो काम करेगा। बालक ऐसे ही सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अवधान, उसी की क्रियाओं को क्या करता है, धारण, फिर उन्हीं का क्या करता है, पुनः प्रस्तुतिकरण, और पुनः प्रस्तुतिकरण करने पर बच्चे को क्या मिलता है, पुनर्बलन, जो उसके लिए किसका काम करता है, मोटिवेशन का। इतनी बात क्लियर है। तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया आप ध्यान रखेंगे, अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। एक नोट आपको ध्यान रखना है, वो है जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है, उसे प्रतिमान, मॉडल कहते हैं, मॉडल कहते हैं। एक और नोट है, वो ध्यान रखना है आपको, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना, देखकर सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है। अब देखिएगा इधर, जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता उसे क्या कहते हैं, प्रतिमान, उसे मॉडल कहते हैं। ये मॉडल वर्ड आपने सुना होगा, प्रतिमान वर्ड आपने सुना होगा। ये मॉडल वर्ड अलग अलग जगह अलग अलग वे में यूज होता है। पहली बात तो यही, जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता उसे मॉडल कहते हैं। अरे छोटे बच्चों के सामने टीचर भी मॉडल होता है। छोटे बच्चे टीचर पर क्या करते हैं, अवधान करते हैं, टीचर की क्रियाओं को क्या करते हैं, धारण करते हैं। तो पहली बात तो ये कि जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता उसे क्या कहते हैं, प्रतिमान। दूसरा, आपने देखा होगा, आपने बीएड एसटीसी वगैरह किया, आपने जब बच्चों को पढ़ाया तो आप मॉडल लेकर गए होंगे। ताजमहल पढ़ा रहे हैं तो आप ताजमहल को तो उठा के नहीं ले जा सकते, उसका मॉडल लेकर गए होंगे। रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे हैं, रेलगाड़ी ले जा नहीं सकते, उसका मॉडल लेकर गए होंगे। टेम्पल के बारे में पढ़ा रहे हैं, टेम्पल उठाकर नहीं ले जा सकते, उसका मॉडल लेकर गए होंगे। तो बड़ी वस्तु का छोटा रूप भी क्या कहलाता है, प्रतिमान। ठीक है, किसी बड़ी वस्तु का छोटा रूप क्या कहलाता है, प्रतिमान। तीसरे होते हैं शिक्षण प्रतिमान। तीसरे क्या होते हैं, शिक्षण प्रतिमान, जिसमें बच्चों को सीखने सिखाने के तरीके बताए जाते हैं। ठीक है, तो प्रतिमान वर्ड अलग अलग वे में यूज होता है। यहां हम बात कर रहे हैं जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिमान। ठीक, दूसरी बात, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना कौन सा अधिगम कहलाता है, सामाजिक अधिगम। किसे कहते हैं, सामाजिक अधिगम। दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई।
इतनी चर्चा को एक बार वापस सुन सकते हैं आप, देखिएगा इधर। पहले तो नाम देख लीजिए कौन कौन से हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम, अवलोकनात्मक अधिगम का अर्थ अब आपको क्लियर हो रहा होगा। प्रेक्षण यानी देखकर, अवलोकन यानी देखकर, गहराई से देखता है और वैसा ही करता है, तो प्रेक्षणात्मक या अवलोकनात्मक अधिगम। ठीक है, अनुकरणात्मक समझ में आ गया होगा, बच्चा अनुकरण से सीखता है, जैसा देखेगा वैसा करेगा, जैसा सुनेगा वैसा बोलेगा। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक क्यों कहा गया? क्योंकि सामाजिक वातावरण से सीखता है, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, जिससे उसका ज्ञान का भी क्या होता है? विकास। संज्ञानात्मक ज्ञान का क्या होता है? विकास। सामाजिक संज्ञानात्मक ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं विकास टॉपिक आपको पढ़ा चुकी हूं। मैंने कहा ना, जिस सीक्वेंस से पढ़ा रही हूं उसी सीक्वेंस से पढ़ना, तो पूरी विषय वस्तु कैसी कैसी समझ में आएगी। मैंने आपको बाल विकास में कई सिद्धांत पढ़ाए हैं, मैंने आपको वहां संज्ञानात्मक सिद्धांत भी पढ़ाया है। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत भी पढ़ाया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी पढ़ाया है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। बताइए, संज्ञानात्मक सिद्धांत तो किसने दिया था? किसने दिया था? जीन पियाजे ने। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन ने। सामाजिक सांवेगिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? शब्दों पे फोकस करना। सामाजिक सांवेगिक, सामाजिक सांवेगिक किसने दिया था? यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर। वाइगोत्स्की ने कौन सा दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक। वाइगोत्स्की ने कौन सा दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक। शब्दों पर फोकस करना, सब अलग है। पूछ लिया जाए सामाजिक संज्ञानात्मक, सामाजिक संज्ञानात्मक कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, सामाजिक संज्ञानात्मक। ठीक है, सामाजिक संज्ञानात्मक एक ही बार आया है, कंफ्यूज मत होना। वो सामाजिक सांस्कृतिक था, जो किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। सामाजिक सांस्कृतिक। सामाजिक सांवेगिक किसने दिया था? यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर। मनोसामाजिक किसने दिया था? एरिक्सन। संज्ञानात्मक किसने दिया था? जीन पियाजे। क्लियर? मॉडलिंग थ्योरी भी इसे कहते हैं, क्योंकि बालक जिसको देखकर सीखता है उसे क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं, प्रतिमान कहते हैं। तो नाम क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये सिद्धांत दिया किसने है? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। अल्बर्ट बांडुरा कहाँ के निवासी थे? कनाडा। सिद्धांत कब दिया? 1977 में। प्रयोग किस पर किया? गुड़िया पर। उस गुड़िया का नाम क्या था? बोबो डॉल। तो इनका जो सिद्धांत है वो, इनका सिद्धांत बोबो डॉल स्टडीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बोबो डॉल स्टडीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रयोग किया था बोबो डॉल पर, और दूसरा प्रयोग किस पर किया था? जीवित जोकर पर। ठीक है, प्रयोग क्या किया था आपको पता है? पहला प्रयोग गुड़िया पर किया, और फिर प्रयोग किया किस पर? जीवित जोकर पर। अनुकरण द्वारा बच्चा कैसे सीखता है? अवधान करता है, धारण करता है, उन्हीं क्रियाओं का पुनः प्रस्तुतिकरण करता है, और फिर उसे क्या मिलता है? पुनर्बलन। और पुनर्बलन ही किसका काम करता है? अभिप्रेरणा का। क्लियर? तो यहां पर मुख्य शब्द क्या निकल रहा है? अनुकरण। बालक कैसे सीखता है? अनुकरण से। शैक्षिक महत्व देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के शैक्षिक महत्व देखने जा रहे हैं हम। पहला है, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। किसमें? व्यक्तित्व निर्माण में। व्यक्तित्व निर्माण में यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। कैसे? हम बालक के उचित व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं, हमें छोटे से ध्यान देना होगा। बच्चा क्या देख रहा है, बच्चा क्या सुन रहा है, बच्चा क्या कर रहा है। अगर हम बालक के उचित व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं, छोटे से ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों पर ध्यान दें, बच्चों पर फोकस करें। सीखने की आयु होती है वो, तो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है। पूरी टीवी में नेगेटिव प्रोग्राम्स भी आते हैं, पॉजिटिव प्रोग्राम्स भी आते हैं। पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चा क्या देख रहा है। नेगेटिव प्रोग्राम्स देखेगा वैसे ही असर बच्चे पर होगा। बच्चों को अच्छा दिखाने की जरूरत होती है, बच्चों को अच्छा सुनाने की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण से सीखता है। तो विशेष ध्यान देना होता है
छोटे में। कई घरों में क्या होता है, हाउसवाइफ्स होती हैं, घर के काम से फ्री होकर के कुछ महिलाएं, 4-5-6 महिलाएं बैठ जाती हैं कौन सा गेम खेलने, निंदा गेम। जानते होंगे आप, निंदा गेम खेलते भी होंगे। बहुत फेवरेट और पसंदीदा गेम होता है ये आपका, सुबह से कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। निंदा गेम में आओ निंदा खेलें। तो कुछ महिलाएं आपस में बैठकर निंदा गेम खेलने लग जाती है। आओ सास की निंदा, जेठानी की निंदा, देवरानी की निंदा करो। इतना तो ध्यान दे लो कि छोटा बच्चा वहां नहीं होना चाहिए। छोटा बच्चा बीच में बैठा होता है, वो भी पार्टिसिपेट करता है कि हाँ मैंने भी सुना था। क्या व्यक्तित्व का निर्माण करोगे उसका? छोटे से बच्चों को आप निंदा गेम में शामिल कर रहे हो, कैसा उसका व्यक्तित्व का निर्माण होगा? आपको अपने उद्गार व्यक्त करने हैं, करो। इतना तो ध्यान दे लो कि छोटा बच्चा बीच में नहीं होना चाहिए। और वैसे भी जहां बड़े बात कर रहे हो वहां छोटों का कोई रोल नहीं होता। बड़ों ने बात करना शुरू किया, बच्चा बैठा, उससे कहो बेटा जाओ यहां से। दूसरी बार फिर आप बात कर रहे हैं, बच्चा बैठा है, फिर कह दो बेटा उठो यहां से। तीसरी बार आपके कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही उठ के चला जाएगा। उसे पता है कि बड़ों की चर्चा शुरू हो गई, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। हम जैसा बच्चों को सिखाएंगे वैसा बच्चा सीखेगा। और हर पेरेंट्स ये चाहते हैं, खुद कैसे भी हो, लेकिन हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा तो अच्छे व्यक्तित्व का धनी होना चाहिए। हर पेरेंट्स ये चाहता है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि बच्चे के उचित व्यक्तित्व का निर्माण हो तो छोटे से इन बातों पर ध्यान दें, ठीक है? तो व्यक्तित्व निर्माण में ये सिद्धांत विशेष उपयोगी है। सेकंड देखिए, छोटे बालक सही व गलत व्यवहार में अंतर करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। यही कारण है कि वे गलत व्यवहार को अनुकरण के माध्यम से सीख लेते हैं। बिल्कुल, अरे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के सामने दोनों व्यवहार, एक सही और एक गलत। बच्चे का ध्यान कहाँ केंद्रित होगा? सिंपल, जो आकर्षित तरीके से प्रस्तुत होगा वहां ध्यान केंद्रित होगा। गलत व्यवहार आकर्षित तरीके से प्रस्तुत है तो बालक का ध्यान केंद्रित होगा, अवधान करेगा, बच्चा अनुकरण से सीख लेगा। तो हमें करना क्या चाहिए? सही व्यवहार को आकर्षित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए हमेशा, ताकि बच्चे का ध्यान केंद्रित हो और बच्चा उसे अनुकरण के माध्यम से सीख सके। क्योंकि बच्चे बिल्कुल नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है। जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट करें। कई बार पेरेंट्स की शिकायत होती है, हमारा बच्चा हमारे सिखाने से कुछ सीखता ही नहीं, होता है ऐसा। तो क्या करें आप जो भी अच्छी बात बच्चे को सिखाने जा रहे हैं या सिखाना चाहते हैं, अगर ऐसा कोई अच्छा प्रोग्राम टीवी में आ रहा है, आप टीवी ऑन करके बैठ जाएं, वॉल्यूम थोड़ा सा तेज कर लें, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि बच्चा उस प्रोग्राम को देखे। तो बिल्कुल आप देख रहे बैठ जाएं, ऑटोमेटिकली बच्चे का ध्यान भी केंद्रित होगा और बच्चा अनुकरण से सीख लेगा। क्योंकि होता है ऐसा, कई बार हमारे सिखाने से बच्चा नहीं सीखता तो हम दूसरा तरीका अपनाएं। कैसे भी करके बच्चे के सामने प्रस्तुतिकरण करो, बच्चा उस व्यवहार को देखेगा और सीखेगा। तो बिल्कुल छोटे बालक नहीं जानते, गलत व्यवहार अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट होगा तो वो गलत व्यवहार को अनुकरण से सीखेगा। अच्छा व्यवहार अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट होगा तो वो उसे अनुकरण से सीखेगा। क्लियर? चलिए, नंबर 3 है, कक्ष परिस्थितियों में बालक के सामने सदैव आदर्श व्यक्तित्व वाले प्रतिमान, आदर्श व्यक्तित्व वाले प्रतिमान प्रस्तुत होने चाहिए। यस, कक्ष जिसमें बच्चों के सामने टीचर प्रतिमान होता है, कम से कम शिक्षकों को तो आदर्श व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। छोटे बच्चे टीचर पे अवधान करते हैं, टीचर मॉडल होता है, टीचर प्रतिमान होता है। और बच्चों आप भी जानते होंगे, कई जगह टीचर क्लास में झुंझला जाता है, शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है बच्चों के लिए। तो वो बच्चा जो घर जाकर टीचर की नकल करता है, कैसे? आपने देखा होगा, छोटे बच्चे टीचर पे अवधान करते हैं, घर जाकर पुनः प्रस्तुतिकरण करते हैं। कैसे करते हैं? एक बच्चा चेयर पे बैठ जाएगा, कॉलोनी के बाकी बच्चे सामने बैठ जाएंगे। एक बच्चा वो टीचर बनने की एक्टिंग कर रहा है, टीचर बनने की एक्टिंग कर रहा है और अच्छे से पढ़ा रहा है, क्योंकि टीचर मान लो उसे अच्छे से पढ़ाता है। वो भी, चलो बच्चों ये पाठ पढ़ो, तुम बैठ जाओ, शोर मत करो। आप मुझे पहले बताओ, इस हरकत पर आप बच्चे को कौन सा पुनर्बलन दोगे, सकारात्मक या नकारात्मक? कौन सा दोगे? सकारात्मक। टीचर ही तो बन रहा है और टीचर को इसीलिए आदर्श प्रतिमान वाला होना चाहिए, क्योंकि बच्चा सीधे अनुकरण करता है और घर जाकर एक्टिंग करता है।
पर एक बात बताओ, एक बच्चा है, वो घर जाकर पुनः प्रस्तुतिकरण कैसे करता है? खुद खड़ा हो गया और फैमिली मेंबर्स को भी बैठा लिया, आस पड़ोसियों को भी बुला लिया, और फिर बच्चा बोलता है कि पता है हमारा टीचर चलता कैसे है। फिर वो मटक मटक के चल के बताता है, पता है हमारा टीचर बोलता कैसे, मिमिक्री करके बताता है। और इस पर भी कई पेरेंट्स ठाका मारकर हंस देते हैं, जबकि नहीं हंसना चाहिए। टोके उसी वक्त बच्चे को कि बेटा, जिससे तुम पढ़ते हो, जिसका तुम आदर करते हो, जिसका तुम रेस्पेक्ट करते हो, उसकी इस तरह से मिमिक्री नहीं करनी चाहिए, उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। जिन बच्चों को उसी समय ये संस्कार दे दिए जाते हैं, वो बिल्कुल उचित व्यक्तित्व के धनी बनते हैं। ऐसे बच्चे कभी टीचर की मिमिक्री नहीं करेंगे, बड़ों का उपहास नहीं उड़ाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं, गलत हरकत पर तुरंत नकारात्मक दौड़, सही हरकत पर सकारात्मक। तो कक्ष में कम से कम शिक्षकों को आदर्श व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। कुछ टीचर कक्षा में खड़े होकर के प्रवचन देते हैं बच्चों को, देखो बच्चों, मादक पदार्थों का सेवन करना बहुत बुरी बात है। और इंटरवल हुई और वही टीचर बच्चे को पैसे देता है, रुपए देता है, बेटा जरा लेकर आना, उसी बच्चे से मादक पदार्थ मंगवा लिए जाते हैं। या फिर छुट्टी हो गई, बच्चे गुजर रहे हैं, तो बच्चे ने देखा टीचर उस शॉप पे खड़ा हुआ, स्मोकिंग चल रही है। अब आप ही बताओ, देखी हुई बात अब ज्यादा असरकारक होगी या सुनी हुई? आप अपनी गलत हरकतों को नहीं छोड़ सकते, मत छोड़ें, कंट्रोल तो कर सकते हो। कम से कम बच्चों के सामने तो ऐसा प्रस्तुतिकरण ना करें, क्योंकि बालक अनुकरण से सीखता है। जैसा देखेगा वैसा करेगा, जैसा सुनेगा वैसा बोलेगा। तो पेरेंट्स को और टीचर्स को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पेरेंट्स को भी अपने आप में एक मॉडल होना चाहिए, अपने आप में एक प्रतिमान होना चाहिए, क्योंकि बच्चा देखकर सीखता है, बच्चा लेक्चर से नहीं सीखता। बच्चे को हम लेक्चर मेथड से सिखाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सीखेगा, बच्चा तो देखकर सीखेगा। हम बच्चे को हाथ जोड़कर अभिवादन करना सिखाना चाहते हैं, तो हम पहले दूसरों का अभिवादन हाथ जोड़कर करें, बच्चा अपने आप सीख जाएगा। तो हमें खुद एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए बच्चों के समक्ष, पेरेंट्स को, टीचर्स को, क्योंकि बालक अनुकरण से सीखता है। तो ये सिद्धांत हमारा कंप्लीट हुआ, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बालक कैसे सीखता है अनुकरण से। आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें VJ एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। For more information, call us on 9587 305 306.